आइए गुड इवनिंग, बात बंद करिए, नोट से पढ़ लीजिए। वेदांत मैथ का साइज देख रहे हैं? हाँ सर, वही तो बोले गलती क्या लेकर कुछ दिन बाद में झटका आस्ते आस्ते मिलता है, ज़्यादा ही झटका हम लोग छोटा सम से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सम्स जाने से पहले का बताइए कि लास्ट क्लास में नोट्स कहाँ पर डिस्कस किए थे? सर कौन कौन सा आइटम्स नहीं आता कॉस्ट में, कौन कौन सा आइटम्स नहीं आता? अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, कॉस्ट में ना कोई इनकम नहीं आता है, उसका नाम ही है कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब उसमें क्या नहीं ले सकते हैं, कोई भी इनकम उसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सम से यही स्टार्ट हुआ। पॉइंट नंबर कितना होगा? 4। आइए, मेथड्स ऑफ stock valuation। of stock valuation। स्टॉक वैल्यूएशन का कितना मेथड्स है? ठीक है, तो 4 मेथड में लोग सम सीखेंगे। इसका मतलब जो बेसिक सम्स होगा कॉस्ट का, उसका 4 वैरायटी होगा। ठीक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक, can be valued under any of the following methods। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय हम नीचे जो बात बताएंगे उनमें से किसी भी एक मेथड में कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं कर सकते, क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, मेथड 1 का नाम है फीफो मेथड। आज हम लोग सीखेंगे पहले फीफो, इसी स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मेथड 2, सेकेंड मेथड का नाम है लीफो मेथड। थर्ड मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड। एंड फोर्थ मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। इसका हेलो आई
इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल सम्स है, इनिशियल सम्स अपना 4 वैरायटी का होगा, ठीक है। एक एक चैप्टर में ना, जैसे कॉस्ट आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि कॉस्ट ना पढ़ते समय आपको लगेगा कि बहुत इजी चल रहा है, पर जब एक चैप्टर खत्म होगा ना, तब जब उसको रिवाइज करिए, रिवाइज तो इस बार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका इस बार राजू सर एग्जाम नहीं देंगे आपका ना, ठीक है। इस बार आप लोग अपना एग्जाम खुद देना है, ठीक है। और कॉस्ट जो है, जैसे हम आपको बार बता दे रहे, बार वार्न कर दे रहे, हम लोग ने ऑलरेडी 1.5 महीना आप लोग इस सेमेस्टर में लेट हैं, तो 1.5 महीना लेट होने तो सिलेबस कम हो जा रहा है। यूनिवर्सिटी थोड़ी बोल रहा है कि ठीक है 1.5 महीना लेट हो गया, 20 महीना सिलेबस कम, ऐसा नहीं बोला है ना। सिलेबस अपने जगह पे ही है, और सिलेबस मान लीजिए कुछ नहीं पढ़िए, कुछ पढ़िए, ऐसा भी करने से फिर ये कॉस्ट फिर 4th सेमेस्टर में रिपीट होगा, जहाँ पे खत्म करेंगे वहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर वहाँ दिक्कत चालू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस और करने की देखिए, इसमें हम 4 वैरायटी का सम्स करेंगे पहले स्टार्टिंग में। आज हम पहले एक वैरायटी का सम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉस्ट का स्टेटमेंट था, फॉर्मेट था, हम थोड़ा सा फास्ट रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऐड, परचेज, ब्रोकरेज, कमीशन, कैरेज सब ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल रिटर्न, ये सब क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं ना। और मटेरियल स्टोलन हो जाए या कोई दूसरा एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये ऐड लेस करने के बाद जो बचेगा रहेगा उसका नाम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें लोग क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेज, फिर क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे, WIP का एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP लेस करेंगे, तो क्या निकलेगा, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सारा ऐड करेंगे, तो निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, और फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे, ये वाला पार्ट फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे, जो बचेगा उसका नाम हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, जो बचेगा उसका नाम होगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसको हम लोग सेल के साथ कंपेयर करेंगे, जो बचेगा उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। एक नोट और लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन सेल्स, प्रोडक्शन एंड स्टॉक। सेल्स, प्रोडक्शन एंड स्टॉक के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ये जब भी इस फॉर्मूला को यूज करने हम बोलेंगे आपको, तो आप लिखना ऑल फिगर्स आर इन यूनिट्स। ये जितना भी फिगर्स हम लोग लेंगे, सारा का सारा फिगर्स हम लोग किस में लेंगे, सारा का सारा फिगर्स हम लोग यूनिट्स में लेंगे। सेल्स फॉर्मूला क्या हम लोग का, सेल्स इक्वल्स टू होगा ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन होने से ऐड कर देंगे, ऐड प्रोडक्शन, एंड क्लोजिंग स्टॉक होने से हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर लेंगे। मतलब इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बिठाएंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे, सारा फिगर्स किस में लेंगे, अमाउंट में नहीं चाहिए, इसमें कोई फिगर किस में नहीं चाहिए, अमाउंट में नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोडक्शन, क्या लेस करेंगे उसमें से, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, ठीक है। आइए, फॉर्मेट जब भी हम आपको बनाने के लिए बोलेंगे, फॉर्मेट में हमेशा ही 3 कॉलम होगा। हम हमेशा फॉर्मेट कितने कॉलम का पढ़ेंगे, हमेशा 3 कॉलम का फॉर्मेट पढ़ेंगे। फर्स्ट सम्स जो करेंगे हम लोग एकदम इजी सम्स करेंगे, उसमें कोई खास कैलकुलेशंस नहीं होगा,
ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट सब ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन में यदि फॉर्मेट आप नहीं बनाए होंगे 2 ही कॉलम करिएगा, 3 कॉलम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 कॉलम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सम्स करते समय पता चल जाएगा। रेडी करिए फॉर्मेट फुल पेज में। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या रखेंगे हम लोग? डिटेल्स। सेकेंड का नाम रखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ एंडेड। फॉर द मंथ एंडेड, हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? जी नहीं, क्लास में 8 बजे के बाद। रेडी आप लोग? क्या लेंगे हम लोग? पार्टिकुलर। सब अच्छी रेडी? देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्टॉक है 1 अक्टूबर का, रॉ मटेरियल परचेज है। ऐसे देखो बहुत सा इंफॉर्मेशन है। स्टॉक में क्या क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक है। देखिए स्टॉक ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। WIP एक 1 अक्टूबर का, एक 31 अक्टूबर का है, मतलब एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। और ये सेल्स है, डेट वेजेज है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, बहुत सारा बात दिया हुआ है। ठीक है, आइए कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लेंगे सबसे पहले हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड ये कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल? 60,600, 60,600। उसमें ऐड करेंगे हम लोग परचेज ऑफ मटेरियल। कितने का परचेज बताइए? 2,85,700।
परचेज के बाद हम लोग क्या करेंगे? कैरेज है क्या? स्वैट पे बताओ। 3,46,300 इसे लेस करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 75 था ना। देखिए क्वेश्चन देखते रहना, देखना इसको लेस करके बाहर लाइए। 2,71,300 देखिए थर्ड कॉलम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया था क्वेश्चन में? क्वांटिटी। क्वांटिटी रहने से थर्ड कॉलम लगेगा, ठीक है? क्योंकि ना इसको हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा पर यूनिट का खर्चा क्या है। एकदम क्लियर? आइए डायरेक्ट वेजेज हो जो क्वेश्चन। डायरेक्ट वेजेज कितना है? 3 लाख आउटर कॉलम 3,75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? खोजो तो क्वेश्चन में नहीं है ना, ऐड कर दो। हाँ उसको नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, छोड़ दो, ऐड कर लो दोनों को। इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। 6,46,300। अब क्या लेंगे लोग बताओ तो? फैक्ट्री ओवरहेड कितने का बताओ? 2,12,500 ऐड करो। 8,58,800। इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है? इसका नाम कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम लोग बताओ तो? इसमें हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ना। एडजस्टमेंट फॉर WIP कैसे करते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ? 1,25,600। इसे लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,42,200। 16,600। सर नेगेटिव में आएगा ये पर। कोई बात नहीं, माइनस कर लेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? वर्क्स कॉस्ट। अब क्या चाहिए हम लोग को बताइए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने का बताओ? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर 1,03,400। 1,03,400। 9,45,600। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम लोग।
इसका नाम रखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स कैसे एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश गुड्स का? अच्छा एक सेकेंड था रुकना होगा, एक सेकेंड वेट करना होगा थोड़ा सा। नीचे का उससे लाइन में पॉइंट दिया हुआ था, मैं ध्यान नहीं दी। WIP कितना लिए? 1,25,600। ओपनिंग क्लोजिंग कितना लिए? 1,42,200। और एक ना सेल ऑफ स्क्रैप है 2,600। सेल ऑफ स्क्रैप भी हम लोग WIP के साथ ही लेते हैं, लेस का आइटम है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना बताओ? 2,600। ये बताओ कितना होगा लेस करके? मतलब इसमें से ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, दोनों लेस करके बताओ। सर बाहर आ जाएगा 19,200। 19,200। उसके नीचे आएगा 8,39,600। 8,39,600, ठीक है। सर नीचे वाला टोटल हो जाएगा 9,43,000। बोलिए 9,43,000। 43,000 इसको हम काट दे रहे, फिर से लिखेंगे 9,43,000। आप लोग चेक कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, हुआ सबका? आइए एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स में क्या लेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बताओ? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा? देखिए 35,900। इससे क्या लेस करेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बताओ? फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 30,900। लेस करके बाहर लाइए, कितना जाएगा बताओ? 5,000 ना, ऊपर वाले से ऐड कर दो 9,40,000 का नाम क्या रखेंगे बताओ? कॉस्ट ऑफ COGS, स्टैंडर्ड वर्ड है, लिख सकते हैं। COGS में क्या ऐड करेंगे हम लोग? COGS में क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है बताओ? 75,000। चेक करना करो। सही ऐड होगा ना? हाँ, जब तक लेस नहीं लिखेंगे किसी में, कॉस्ट का हमेशा ऐड ही होता है। 1023,000। 1023,000। इसका नाम क्या रखेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स माने टोटल कॉस्ट। ठीक है, हेलो, हाँ जी बोलिए। क्लास 12 में उसको ऑनलाइन चाहिए क्या? अच्छा, ठीक है, हम मैनेज कर देंगे। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।
पहुंचे यहाँ पे सर आप लोग? कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया सबका। देखिए सेल्स कितना लिखा हुआ है, सेल्स कितना लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक मेरे स्क्रीन में देखो, फिर लिखना। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब टोटल कॉस्ट है। क्या ये टोटल कॉस्ट। दो आइटम छोड़ दिए हम लोग, देखना। एक का नाम क्या है बैड डेट, दूसरे का नाम क्या है इनकम टैक्स। तो इनकम जब होगा तब दीजिए देंगे। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? सेल्स। कितना है सेल्स बताओ? 13,40,000। ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 3 लाख इसके नीचे आप लोगों के पास एक लाइन स्पेस होगा, है क्या? लिखना नोट 1, हटाएं इसको। आई नोट 1। रेडी? लिखिए इनकम टैक्स and bad debts will not come in costs. क्लियर? ये एकदम ऑर्डिनरी सम्स करवाएं। ये एक दो ऐसे सम लोग करके रखेंगे, क्योंकि ना बहुत दिन बाद आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, तो हो सकता है पेपर में ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी रहे, पर ऐसा था नहीं। फर्स्ट सेम वाला पेपर में ऐसा था नहीं, सब बढ़िया समझ दिया था। नंबर 2 आई थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब ये 0 लेवल में था, उसे थोड़ा ऊपर आते 10% ना, 8 नंबर, एक मास्टर समय लगे ना, ये सेम सम आ सकता है। 3 कॉलम का फॉर्मेट होगा क्वेश्चन 8। तीन कॉलम का फॉर्मेट रेडी करेंगे। लास्ट वाला कॉलम थोड़ा सा पतला होता है, पर यूनिट वाला अमाउंट रुपीज, अमाउंट क्वेश्चन नंबर 8। रेडी है क्या? आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर द, देखो क्या लिखा, देखो तो, फॉर द 4 weeks ना, फॉर द मंथ इंडेक्स 30 जून 02। इसका नाम है डिटेल्स, अमाउंट रुपीज,
पर यूनिट रुपीस। अच्छा यहाँ क्या लिखते हैं बताओ तो, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन। क्वेश्चन देखो प्रोडक्शन दिया है, इस समय देखो मिला, नीचे की तरफ देखो प्रोडक्शन लिखा हुआ है, मिला नहीं मिला? प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन पता हो, जिस क्वेश्चन क्या पता आपको, प्रोडक्शन पता हो, उस क्वेश्चन में 3 कॉलम कंपलसरी है। तो प्रोडक्शन रहने पर ही हम लोग पर यूनिट कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज पर यूनिट कॉलम का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। पहला बात। दूसरा बात देखो, किसी क्वेश्चन में यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे निकाल कर दिया रहे, इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन भी नहीं होगा, सीधा लिखना रॉ मटेरियल कंज्यूम। आइए बिठाइए एक एक करके। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम मिडिल कॉलम में 4,000। प्रोडक्शन कितना हम लोग का 20,000, डिवाइड करो इसको, 4,000 को 20,000 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर कंपलसरी है, 0.2 कैलकुलेटर कंपलसरी सीख पाइएगा, 0.26 डायरेक्ट वेजेस कितना बताओ, 6,000 इसको डिवाइड करो, 0.3 0.30। ठीक है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, नहीं सर, ऐड करो कितना होगा, इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। फिर क्या चाहिए बताओ तो, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो क्वेश्चन फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, मशीन आवर वर्क है और मशीन आवर रेट है। मतलब बोला है 1,000 घंटा मशीन चला है और 1 घंटे का खर्चा 500 रुपया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, लिखना मशीन आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर वर्क कितना देखो, 1,000 इंटू 0.50 कितना हो रहा देखो, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा 500, डिवाइड करो इसको 20,000 से, 0.025 तो 0.03 कर दे रहे हैं 2 प्लेस, ठीक है, राउंड ऑफ 2 प्लेस और डेसिमल राउंड ऑफ कर दिए। राउंड ऑफ करने आता है, मतलब जिसको राउंड ऑफ करेंगे, जिसको उसके बाद वाला फिगर को देखना, यदि 5 या उससे ज्यादा है तो 1 बढ़ा के लिखना। जैसे आपको क्या आया था 0.025 ना, तो 2 को राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, 2 के बाद वाला नंबर देखना 5 है, 5 या उससे ज्यादा होने से 2 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यदि मान लीजिए 5 से कम होता तो वो 2 ही लिखते, ठीक है। कितना निकला बताइए, 0.53। इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे वर्क्स कॉस्ट। क्यों बताओ तो, क्वेश्चन में WIP नहीं है, क्वेश्चन में WIP नहीं है। अब क्या लेंगे हम लोग, ऑफिस
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कितना देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आपका 10,500, उसका 20% 2100 इसको डिवाइड करिए 0.106 0.11 होगा पक्का 0.11 ऐड कर लो ऐड कर लो 12,600 कितना बचा देखो 0.6 का नाम क्या रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा इस सम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। क्वेश्चन देखो या तो हुआ सबका हुआ। देखिए इस सम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है हम लोग के पास, लेकिन क्लोजिंग हो सकता है। कैसे देखो यूनिट प्रोड्यूस कितना की है 20,000 और यूनिट सोल्ड कितना की है 18,000। 2,000 कहाँ गया 2,000 हम लोग के पास बचा हुआ है। हम लोग बनाए थे 20,000 बेचे हैं कितना 18, 2,000 तो बचा हुआ है ना। ओपनिंग नहीं है पर क्लोजिंग हो सकता है, ध्यान रखना। अच्छा जब हम लोग पॉइंट कॉलम बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसको बंद कर देना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसको बंद कर देना, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा बताओ तो एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स कैसे ओपनिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहला में क्या होगा डैश, उससे क्या लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, मेथड का नाम नहीं लिखा रहे कभी, इसका मतलब समझना फीफो करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब होता है फर्स्ट इन, जो पहले आया और पहले उसको बेचना है, ठीक है। जब भी फीफो में करने के लिए बोलेंगे तो फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लेंगे तो डिवाइड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड यूनिट से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हम लोग का 12,600। यूनिट प्रोड्यूस कितना हम लोग का 20,000। अनसोल्ड यूनिट कितना हम लोग का 1200 लेस करके बाहर लाओ 1260 नेगेटिव होगा ना, लेस कर लो ऊपर वाले से 11,340। इसका नाम क्या होगा जानते हो COGS फॉर कितना यूनिट्स का है ये 18,000 यूनिट्स का ही होगा। कैसे बताओ तो ये 20,000 यूनिट्स का दाम था ना, ये 20,000 यूनिट्स का है ना ये वाला ना, और आपने 2,000 यूनिट्स का क्या किया लेस कर दिया। ये किसका भरा बचा हुआ है 18,000। जो बेचते हैं ना उसी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, नाम ही इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो
जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट, ठीक है, जितना क्वांटिटी बेचते हैं उसी का कॉस्ट है। और जो पॉइंट बंद हो गया था ना, पॉइंट कॉलम, उसको फिर से ओपन कर देंगे। पॉइंट कॉलम जो पहले बंद हो चुका था उसको फिर से ओपन करना। और इसको किससे डिवाइड करेंगे बताओ तो? 18,000 से। इस सम में सेम आएगा पर बाकी सम में सेम नहीं आएगा, इस सम में सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि इस सम में हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए सेम आएगा। जिस समय ओपनिंग स्टॉक रहेगा उस समय सेम नहीं आएगा। सही बात है। 60 का ऊपर गंडोगोल किए तब 60 का क्या आया? कुछ नहीं एग्जैक्ट आया। तो ऊपर राउंड ऑफ करने में गलती है आप लोगों का, देख ले रहे हैं, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा आपने। 0.63, ठीक है। इसमें क्या हम लोग ऐड करेंगे बताओ तो? सेलिंग ओवरहेड। क्वेश्चन दिया देख लो, सेलिंग ओवरहेड कितना बताओ? 6 पैसा। लिखने आता है 6 पैसा? 6 पैसा कैसे लिखेंगे बताओ तो? अच्छा, 6 पैसा पर यूनिट। किसका पॉइंट लेंगे? जितना बेचिएगा उसका 6 पैसा, जितना बेचिएगा उसका 6 पैसा। कितना बेच रहे हैं हम लोग? 18,000। उसको 6 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.06। 0.60 से मत मल्टीप्लाई कर देना, आपको वही किए होंगे आप। 10,800 कैसे होगा? 10। हम इसलिए पहले पूछ लिए ना कि आप लोग को 6 पैसा लिखने आता है कि नहीं, ठीक है। 6 पैसे का मतलब था 0.06। आप जो लिखे थे ना 0.60, 60 पैसा हुआ। आउटर भी सेम 0.06 ऐड करो। बताइए 12,420 ये निकालो 0.69। ये क्या होगा बताओ तो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट लेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये क्या निकलेगा बताओ तो? सेल्स ना। क्या निकलेगा? सेल्स। कितना है सेल्स? 18,000 यूनिट्स बेच रहे हैं और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 1.00। बैलेंसिंग फिगर समझ रहे हो? ये सेल्स का फिगर है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर है। सर गैप निकाल लो ना। 5,580 0.31।
आइए, क्लियर है सबका? देख, ये दो सम्स करवाए हम आपको, दो सम जो बताएं दोनों बेसिक्स था, ठीक है? मतलब पेपर बहुत इजी आने पर कभी कभी पूछ भी सकता है, ठीक है? आइए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड सम शुरू करेंगे, छपा हुआ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसका नाम रखिएगा SMS है, SMS छपा हुआ रहेगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ। बनाइए, फॉन्ट बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा फॉर्मेट। हाँ, तीन कॉलम का फॉन्ट रेडी करिए, 3 कॉलम्स का। किस चीज का? आपका तो ये 2 दिन पहले एग्जाम ही खत्म हुआ। सर स्कीम का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है भाई। अब कोई बात नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर पार्ट वाइज है वो। अरे सुनिए ना, रिजल्ट निकलेगा देख लीजिएगा, आपको क्या टेंशन? क्या प्रेशर? आइए, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द, क्या देखो फॉर द क्या है, ईयर है, देखो तो क्वेश्चन में ईयर एंड डेट 30 जून 02। इधर क्या लेंगे बताओ तो?
आउटपुट नहीं दिया हो तो निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट रुपीज एंड पर यूनिट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है आपके पास। एक देखिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, WIP का देखिए लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ एट प्राइम कॉस्ट एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा हुआ ना। तो प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट WIP के प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट प्राइम कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा। प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट किससे एडजस्ट होगा? प्राइम कॉस्ट के साथ। एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला वर्क कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, मतलब एक सम्स में WIP का एडजस्टमेंट दो बार होगा। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, ओपनिंग दिया हुआ है 8,000 यूनिट्स एंड कॉस्ट कितना उसका 60,000। मटेरियल परचेज है, फ्रेट है, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सेल्स है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है एंड WIP का क्लोजिंग है। और नीचे क्या बोला है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग है 10,000 यूनिट्स, क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, एज्यूम सेल्स आर मेड अंडर FIFO बेसिस। फिर पूछा व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट इफ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड अंडर सिंपल एवरेज। ये बात अभी डिस्कस आज नहीं होगा, ये बात तब डिस्कस होगा जब आपका चारों मेथड जब खत्म हो जाएगा तो किसी क्वेश्चन में आपको समझा देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ FIFO तक ही करेंगे। अच्छा, सम्स करने से पहले एक वर्किंग लगेगा, या हो सकता है कभी कभी 2 वर्किंग भी कर दें। ठीक है, फॉर्मेट के लिए बड़ा पेज है, एक पेज में हो सकता है सजा के लिखिएगा तो उसमें नहीं होगा, उसमें 2 पेज में होगा। ठीक है, जिनका छोटा पेज है 1.5 पेज में कम से कम बनाइए फॉर्मेट। ठीक है, देखिए उसके बाद वर्किंग नोट्स, जैसे हम 1.5 पेज में बनाएंगे। लेकिन वर्किंग नोट्स एक सम करो ना, पता चल जाएगा कितना लगेगा। नोट 1, calculation for यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या निकालना आपको? यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको निकालना है। कितना यूनिट आप प्रोड्यूस करिएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जिस क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा पहला नोट यही होगा। फॉर्मूला क्या हम लोग का बताओ तो क्या फॉर्मूला? सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन खोजो, सेल्स कितना देखो, क्वेश्चन खोजो सेल्स कितना है। सेल्स है 28,000। ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ? मिला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8,000। प्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फाइंड करना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओ? 28,000 ना, सॉरी हाँ 10,000। Therefore, प्रोडक्शन कितना होगा? 30,000 रेडी।
हटाएं। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहला कैलकुलेशन होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना बताओ, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन देखते रहना थोड़ा। अच्छा कितना प्रोड्यूस निकाले, आउटपुट कितना निकाले बताओ तो, यहाँ लिख लो इसको आउटपुट में 30,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक कितना और रॉ मटेरियल कितना बताओ, फर्स्ट कॉलम कितना 12,500 एट परचेज, खोजो क्वेश्चन खोजो, परचेज कितना है 1,10,000। फ्रेक्ट्स कितना, फ्रेक्ट्स 5,000। एक 1,27,500 इससे लेस लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर कितना बताओ, वो भी है 5,000। मटेरियल रिटर्न है, देखो तो नीचे नजर दौड़ा के, रिटर्न ऑफ मटेरियल है नहीं है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल खोजो, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, लेस करो 1,02,500 तो डिवाइड करिए, जो किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करिए कितना 2.3.4, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में ही करना है, राउंड ऑफ कर लीजिए। वो सबका आइए, डायरेक्ट वेजेज कितना, देखो डायरेक्ट वेजेज कितना, डेट लेवल कितना खोजो 1,35,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका दूसरा नाम क्या बताओ तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चार्जेबल एक्सपेंस कितना दिए देखो 25,000, दोनों को डिवाइड करो 30,000 से, हाँ कितना बताइए तो, ये कितना हुआ पहले वाला
4.53 2 4.50 हाँ 0.83 हाँ मार्क्स में ज़्यादा अटक जा रहा मार्क्स निकाल इसका नाम रखेंगे हम लोग ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। अच्छा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि प्राइम कॉस्ट का जो एडजस्टमेंट होगा WIP का उसमें प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट यहाँ एडजस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड के बाद होगा। हिसाब करो 262,500 बताओ उसको ऐड करो फिर से 8.7 ठीक है। adjustment for WIP at प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट ना। WIP का कौन सा पार्ट एडजस्ट करें हम लोग? प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट। देखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,000 कितना बचा? 5,000 ना। तो डिवाइड करना फिर से 30,000 से 0.17 ये 2,67,500 ये कितना हुआ देखो 8.92। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? प्राइम कॉस्ट। क्लियर सकता हूं? ठीक है पहुंचे आता सर। अब क्या लेंगे बताओ तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स ना। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया क्वेश्चन में? 70,000 रुपये। चेक कर लो डिवाइड करो इसको फिर से 30,000 से 2.33 ऐड कर लो 3,37,000 अब फिर से इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट फॉर WIP at manufacturing costs. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना बताओ? 3,000 इसे लेस करेंगे क्या? 8,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 8,000 क्या? कितना बचा? नेगेटिव ना 0.17 नेगेटिव। कितना बचा? 3,32,500 बताओ 11.0 1
ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे बताओ तो? वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये कैसे दिया क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ देखो, क्वेश्चन देखो, 2 रुपया पर यूनिट। 1 यूनिट का कितना? 1 यूनिट का 2 रुपया ना, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका? इंटू 2, जितना प्रोडक्शन करेंगे हर एक का 2-2 रुपया। जितना प्रोडक्शन करेंगे हर एक का कितना? 2-2 रुपया। ऐड करो, 3,92,500, 13.08। इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसका एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग? जब स्पेस खत्म हो गया हो तो बता लीजिएगा उसके पेज में। रेडी? रेडी? एडजस्टमेंट फॉर फिनिश्ड क्या क्या लेंगे बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है? एफजी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? नहीं है क्या? 60,000। इसे क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ब्रैकेट लिखना, नोट नंबर 2। फीफो भी निकालेंगे पर नोट में सिखा दे रहे क्या हमें नोट में करना, आंसर पार्ट में तो खिची मत पकाना। ठीक है, रेडी आप लोग? क्या नोट नंबर 2, वैल्यूएशन of closing stock of FG अंडर कौन सा मेथड में कर रहे हैं हम लोग? अंडर FIFO मेथड। फॉर्मूला क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना तो डिवाइड करना, यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना, अनसोल्ड यूनिट से। कितना निकाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लोग? 3,92,500।
यूनिट प्रोड्यूस निकाले नोट 1 में क्या? Yes, sir. कितना बताओ? 30,000। अनसोल्ड यूनिट कितना बताओ? अनसोल्ड दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स में Yes, sir. 10,000। वन 30833 30,833 डबल 3 बोले ज्यादा सुन लीजिए कौन बोल रहा है? अरे साथ का शांति बनाए रखे ना। आई आई 130,833 ब्रैकेट लेस कर 70 ब्रैकेट बना। अच्छा, एक बात फिर से बोलेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिएगा तो किसको बंद करना है आपको? पॉइंट कॉलम को बंद कर देना, ठीक है? हमेशा, इसी समय नहीं, हमेशा। इसका मतलब ये होता है ना, ये इस ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो निकलता है वो चेंज होगा उसका रेट। क्यों? क्योंकि पुराना माल भी तो बेचेंगे ना, पिछले साल का स्टॉक भी बेचेंगे, उसका रेट अलग हो सकता है। इसीलिए ये लेस करने का बताओ कितना बचा? बताओ फिर से खा दे, बताओ 70,833 लेस करके बताओ फिर से 32166। इसको डिवाइड करना, इसका नाम रखना COGS फॉर कितना बेच रहे बताओ तो? 28,000 यूनिट्स, 28,000 बेचे, 28,000। क्वेश्चन बोला होगा, देख लो। अब इसको 28,000 से डिवाइड करना, ये COGS से डिवाइड करना। अब इसके बाद जितना बेचेंगे उसे डिवाइड करना, ठीक है? तो 3,21,667 को डिवाइड करना 28,000 से 11.49। अब क्या लेंगे बताओ तो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ क्या? क्या क्या बोला देखो, सबसे पहले क्या दिया? सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बताओ? 1 रुपया पर यूनिट। कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ तो? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 से इंटू 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 से इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। 28 से इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना बताओ? 15,000। ऐड को बाहर लाइए उसको 40। इसको डिवाइड करना है, इसको 28 से डिवाइड करना 1.5। ये क्या निकला बताओ तो? टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.535। 4 तो लिया, ठीक तो है? ऐड कर कितना? 3,64,667। इसको ऐड कर लो 30.03 क्या? 13.03 13.0 प्रॉफिट
ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर सेल्स कितना बताओ, सेल्स कितना, क्वेश्चन खोजो। सेल्स है 4 लाख ना, देखो तो 4 लाख को डिवाइड करो 28,000 से, 14.2 निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। ये सेल प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट है, बैलेंसिंग फिगर निकालो। थ्री फाइव ट्रिपल थ्री 1.2 सही है। देखिए पहला बात, होमवर्क में फीफो वाला सम ही बनेगा सिर्फ। हाँ, गलती से कभी कोई दूसरा सम पड़ जाए तो फीफो वाला ही करना, बाकी अभी बस करना। आज हम लोग एक ही मेथड सीखे, उसका नाम क्या है, फीफो। ठीक है, होमवर्क लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 कितना क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ ना। एंड 13 कितना हुआ, 4 क्वेश्चन ना। सुन लो, कॉलेज सब खुल गया है क्या? मतलब हम आपको 2 बैच से टाइमिंग दे रहे हैं, जिसको जो बैच सुविधा लगे अगले क्लास से कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए पहला जो बैठ गया, जो फर्स्ट जो बैच है हम लोग का, जो पुराना टाइम था ना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये थोड़ा सा जल्दी कभी हो ही सकता है अभी। ठीक है, बैच 2 देख सके, दूसरा बैच जो है ये देखिए, इसमें एक चीज बता दे, देखो इसमें मंडे वाला क्लास का टाइमिंग तो जल्दी हो सकता है। ठीक है, पहले बोल देते हैं। दूसरा वाला टाइम जो मंडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, ये 5:30, इसमें सैटरडे का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे। सैटरडे कॉलेज से आप था क्या? किसी एक दिन का टाइमिंग थोड़ा सा, क्योंकि और भी बैच सब चल रहा ना, ऐसे हम बोले हैं सबको तो एडजस्ट कर दिए। मान लो कोई एक दिन, इसमें मंडे वाला क्लास जल्दी हो सकता है और इसमें सैटरडे क्लास जल्दी हो सकता है सुबह भी ले सकते हैं या फिर दोपहर में भी ले सकते हैं। ठीक है, थर्सडे एक से जाना पड़ता, देख ले थर्सडे वाला क्लास किसके साथ है। फिर एक काम करते, थर्सडे वाला क्लास तो ये वेडनेसडे ले ले, हो जाएगा। वेडनेसडे है, वेडनेसडे जिसका है ना वो, ठीक है। और सैटरडे वाला जो है वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, हम जब वो कंफर्म करेंगे तब। और इसका मतलब जिसका मतलब ऐसे तो लेना जिसका कॉलेज में कोई डिस्टर्बेंस बाद में खड़ा ना हो। ठीक है, मिलेंगे वेडनेसडे को। सब फीस जमा करके नाम लिखा पहले। आप व्हाट्सएप को हाई लो भेजिए।
Indirectly